ओके, लार्जर बैंक प्लेस में कोटक महिंद्रा बैंक है जिस पर फोकस होना चाहिए। अच्छी मजबूती वहां पर नजर आ सकती है और 0.5% to 1% के गेंस भी हम देख रहे हैं। स्वाति, आपसे आपके क्लोजिंग ट्रेड्स भी हम समझेंगे, लेकिन इस बीच नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईच नाउ स्वदेश पर। आप बताइए आपकी तरफ से मार्केट वाइज क्या रणनीति है और फिर स्टॉक स्पेसिफिक क्या कुछ है आपके फोकस रेडार पर? वेरी गुड आफ्टरनून मानसी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस हिसाब से मार्केट में निचले स्तरों से काफी अच्छा रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों की गिरावट के बाद ये जो रिबाउंड है थोड़ा कॉन्फिडेंस देने वाला है और जिस हिसाब से 25,700 के ऊपर फिर से टिक रहा है, अगर यहाँ पर 25,800 के लेवल रिक्लेम हो जाते हैं तो एक शॉर्ट कवरिंग बनती हुई नजर आएगी, जो निफ्टी को यहाँ से 25,850 और 25,900 से 26,000 तक के लेवल्स तक छूती हुई नजर आ सकती है। तो ओवरऑल खरीदारी पर फोकस है, बाय एंड डिक्लाइन की रणनीति अपनाने की सलाह होगी। यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक 2 लॉन्ग आइडिया है मेरे साइड से। सबसे पहले देखिए, रियल स्टेट सेक्टर का आप जिक्र कर रहे थे, प्रेस्टीज स्टेट, इनफैक्ट अक्रॉस ऑल रियलिटी स्टॉक्स हमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, बट प्रेस्टीज स्टेट ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जो हमें पसंद आ रहा है। टेक्निकली काफी अच्छा ब्रेकआउट आज के सेशन में आता हुआ नजर आ रहा है। प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है, इसके साथ साथ डेरिवेटिव डेटा भी देखे तो 2% के आसपास का हुआ इजाफा हुआ है, तो काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं। ऊपरी स्तर पर 1860 के टारगेट के लिए प्रेस्टीज को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 1751 का स्टॉप लॉस रखना होगा। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर का भी सेटअप काफी पॉजिटिव है। आज हमें यहाँ पर एक काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। काउंटर ने अपने पिछले कुछ दिनों के कंसोलिडेशन की जोन को ब्रेक किया है ऊपरी स्तरों पर, और ऊपरी स्तरों पर 1260 तक की अपसाइड हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिहाज से मोमेंटम काफी अच्छा है। 1260 को टारगेट को ध्यान में रख के खरीदारी करने की सलाह होगी। 1170 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, टाटा कंज्यूमर 1260 के लेवल्स, 1170 का स्टॉप लॉस, करीब 3% के गेंस हैं। नीलेश जैन जी की तरफ से उनकी दूसरी कॉल भी आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। विद टारगेट स्टॉप लॉसेस फ्लैश करेंगे हम ताकि आप इसे नोट डाउन कर सके। कंजम्पशन पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्वाति, आपका भी पॉजिटिव नजरिया है, बताएं आपकी क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं? करेक्ट, ऑलमोस्ट दोनों के सेम कॉल्स जनरेट हो गए। प्रेस्टीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, सेकंड मेरे टाटा कंज्यूमर्स है। टाटा कंज्यूमर्स क्यों? क्योंकि टेक्निकली अगर मंथली चार्ट्स पे देखोगे तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशंस का ब्रेकआउट्स है। वीकली चार्ट्स में अगर आप देखोगे तो एक काफी स्ट्रांगली अपवर्ड राइजिंग चैनल में चल रहा है, तो सेटअप्स ऑन दोनों लार्जर डिग्रीज पे काफी स्ट्रांग है। आज के दिन हम लोग ने काफी अच्छे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स देखा है। लास्ट 4 दिनों से ये देख रहे थे कि 1180 और 1150 के रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था। आज उसमें काफी वॉल्यूम ब्रेकआउट्स हमें देखने मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है टेक्निकली इसमें काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस हमें देखने मिल रहे हैं। ये रैली एक्सटेंड होते हुए नजर आएगी 1240 1250 के लेवल्स तक, तो करंट लेवल्स पे बाय कीजिएगा एंड प्लेस स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1150। ओके, तो चलिए दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से उनकी कॉल्स जो हैं, कन्विक्शन दोनों का ही रियल एस्टेट एज वेल एज कंजम्पशन बास्केट पर है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर मार्केट का एक्शन और हमारे एक्सपर्ट से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। बाजार की तेजी अब बढ़ी है इस दौरान। देखिए इंडेक्स लेवल पर भी तेजी अच्छी दिख रही है। अब 25,800 के ऊपर अब निफ्टी पहुंच चुका है, डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। शुरुआती कमजोरी के बाद यहां से देखिए डे लो से तो अच्छी रिकवरी आपको दिखेगी 150 अंकों से ज्यादा की। लेकिन चलिए कुछ स्टॉक्स है उस पर चर्चा करना जरूरी है। अंबुजा सीमेंट अच्छे नतीजे आए, Q2 नेट प्रॉफिट करीब 268% बढ़ा। इस पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन एक खबर भी आ रही है स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं लोअर बैंड में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने वोडा आइडिया को एक बड़ी राहत दी है। ये खबर आपके लिए अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट से वोडा आइडिया को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में बदलाव को मंजूरी भी दे दी है। ये पूरी डिटेल्स हम आपसे आगे चर्चा भी करेंगे। तो वोडा आइडिया को लेकर रिएक्शन भी देख रहे हैं, स्टॉक्स पे आना शुरू है। सडन स्पाइक आप देख पा रहे हैं और डे हाई पे वोडा आइडिया का स्टॉक आ चुका है। तो एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से, उसकी डिटेल्स जल्द हम आपके पास लेकर आएंगे। तो अच्छी तेजी है, लेकिन चलिए इस पर एक टेक ले लेते हैं, फिर खबर भी हम आपको बताएंगे। नीलेश जी, वोडा आइडिया कैसा लग रहा है आपको स्टॉक? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स का काफी इंटरेस्ट रहता है यहाँ पर। क्या लग रहा है यहाँ पर कुछ प्रोस्पेक्ट है? क्योंकि कुछ यूएस के पीई फंड्स की भी इन्वेस्टमेंट की खबरें आ रही है और जो क्वांटम है वो 25 से 30 हजार करोड़ के आसपास का हो सकता है, इस तरह की खबरें आ रही है। ईटी के हवाले से ये खबर आ रही थी। बताइए क्या जानकारी आपके पास और है, और इस स्टॉक में इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह है?
बिल्कुल देखिए काफी अच्छा रिबाउंड हम आज देख रहे हैं निचले स्तरों से और जिस हिसाब से स्ट्रक्चर्स पैन आउट हो रहा है ऐसा लग रहा है कि एक फॉलोअप मूव और भी ऊपरी स्तरों पर देखने को मिल सकता है जो इस काउंटर को 10 रुपए के पार ले जा सकता है। 10 से 10.5 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो बने रहे। फ्रेश खरीदारी अवॉइड करें क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नजर नहीं आ रहा है। काउंटर अब अपने सारे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकल चुका है तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिहाज से यहाँ पर एक अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हिसाब से यहाँ पे अपसाइड एक देखने को मिल सकता है, जल्द 10 के ऊपर भी जा सकता है ऐसा नीलेश जी को लगता है। और ये खबर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में बदलाव को मंजूरी दे दी है और एक बड़ी राहत कह सकते हैं वोडा आइडिया के लिहाज से। एजीआर बकाया वाला ये मामला है और उसमें एक बड़ी राहत यहाँ पर मिलती दिख रही है। स्वाति जी आपसे भी एक राय लूंगा, क्या लग रहा है इस खबर का कितना ये पॉजिटिव इंपैक्ट होगा? क्या इस स्पाइक के बाद क्या करना चाहिए? वोडा आइडिया क्या अभी भी खरीदारी के लिए सही है क्या ये स्टॉक? मैं कहूंगी कि व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है जिस हिसाब से चार्ट सेटअप और प्राइस मोमेंटम चल रहा है, बट फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस मैं नहीं इनिशिएट करना चाहूंगी क्योंकि मुझे लगता है अभी रेजिस्टेंस जोन पे 10:30 और 11 वहां तक की मैक्सिमम ये रैली हमें एक्सटेंड होते हुए नजर आएगी एंड वापस एक डाउनफॉल या प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिलेगा। अगर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो 8 और 7.5 के रेंज में आप बना सकते हो नॉट एट द करंट मोमेंट। जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो होल्ड ऑन कीजिएगा। 8 रुपीज का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। अपसाइड में मुझे लगता है टारगेट 11 के आसपास हमें देखने मिल सकते हैं। एजीआर बकाया और जुर्माने से जुड़ा हुआ जो मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव को मंजूरी दे दी है। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, एक बड़ी राहत कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वोडा आइडिया के लिए दी गई है और उसका पॉजिटिव डेवलपमेंट भी देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते कुछ और स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। हम अंबुजा सीमेंट की बातचीत कर रहे थे। दूसरी तिमाही में कंपनी का जो मुनाफा है वो जबरदस्त बढ़ा है, 268% बढ़कर 1766 करोड़ हो चुका है। रेवेन्यू में भी अच्छा जंप आया और कंपनी के जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो भी काफी बेहतर तरीके से देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रोलॉन्ग मॉनसून जो चैलेंजेस थे, क्योंकि मॉनसून सीजन में सीमेंट की खपत कम हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के नतीजे ये काफी एनकरेजिंग है पूरे सीमेंट सेक्टर को लेकर भी। रियल एस्टेट की हमने बात की, अब उससे जुड़ा हुआ ही सेक्टर है ये सीमेंट सेक्टर। नीलेश जी, अंबुजा सीमेंट आपको कैसा दिख रहा है? आज के सत्र में तो अच्छी तेजी है लेकिन डे हाई से थोड़ा हल्का जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी 1.5% के आसपास की तेजी है, क्या करें? देखिए शॉर्ट टर्म के लिहाज से थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हम जरूर देख रहे हैं, बट एक अच्छा स्टॉक है विद इन सीमेंट पैक, एक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। थोड़ा सा पोजीशन लिहाज से देखें तो मेरे ख्याल से 600 के पार काउंटर जाता हुआ नजर आ सकता है नवंबर सीरीज में और 555 का स्टॉप लॉस से यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है बट नॉट इमीडिएट बेसिस, बट ये नवंबर सीरीज की एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो 600 के पार जाने की क्षमता रखता है अंबुजा सीमेंट। ओके, तो चलिए अंबुजा सीमेंट पर ये टेक टेक्निकल नजरिया फिलहाल हमें मिलता हुआ और इसी पर नजर रहेगी। लेकिन इस बीच टाइटन के भी नतीजे आने वाले हैं और नंबर्स कैसे रह सकते हैं इस पर हमारी सहयोगी स्नेही थोड़ी देर पहले जुड़ेगी। लेकिन इस बीच समीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वोडाफोन आइडिया एजीआर बकाया और जुर्माने से जुड़े हुए जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आते हुए दिखे हैं सुप्रीम कोर्ट से, वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है और उसी के चलते स्टॉक में हम देख रहे हैं पॉजिटिव मूवमेंट इस वक्त करीब 10% के गेंस के साथ यहाँ पर कामकाज देखने को मिला है। समीर है हमारे साथ सारी डिटेल्स लेकर। समीर बताएं। जी बिल्कुल, वोडाफोन आइडिया के लिए ये जरूर एक राहत भरी खबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और इस बात को सामने रखा था कि हाल में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसमें कुछ कंफ्यूजन है। एक विशेष पैराग्राफ की तरफ इशारा करते हुए वोडाफोन आइडिया ने कहा था कि उस पैराग्राफ के चलते ये क्लैरिटी नहीं है कि जिस रिकंसिडरेशन का जिक्र सुप्रीम कोर्ट कर रहा है वो सिर्फ एडिशनल एजीआर ड्यूज पर होगा या फिर पूरे एजीआर ड्यूज पर होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया की जो फ्रेश याचिका है या जिस पैराग्राफ पे करेक्शन की बात का जिक्र किया गया था उसको स्वीकारते हुए उसमें क्लैरिटी दे दी है और इस क्लैरिटी का सीधा मतलब ये है कि अब केंद्र सरकार या टेलीकॉम मंत्रालय ना सिर्फ एडिशनल एजीआर ड्यूज बल्कि पूरा जो एजीआर ड्यूज है उस पर भी असेसमेंट कर सकती है। वोडाफोन आइडिया पर जो एडिशनल एजीआर ड्यूज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने लगाया है वो तकरीबन 9,500 करोड़ रुपए का है, जबकि
वोडाफोन आइडिया पर जो टोटल एजीआर ड्यूज है वो 84,000 करोड़ रुपए का है। एक भारी भरकम राशि है, जिससे जाहिर तौर पे वोडाफोन आइडिया की जो वित्तीय मुश्किलें हैं, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, वो लगातार गहराती जा रही हैं। और इसी को लेकर के वोडाफोन आइडिया ने एडिशनल एजीआर ड्यूज पर पुनर्विचार और उसको क्वैश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि पिछले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस एडिशनल एजीआर ड्यूज को क्वैश करने की अपील वोडाफोन आइडिया की खारिज कर दी थी, लेकिन केंद्र सरकार से पुनर्विचार के लिए मंजूरी या यूं कहे कि गेंद उनके पाले में डाल दी थी। अब ये है कि केंद्र सरकार एडिशनल एजीआर ड्यूज, इसके साथ ही साथ टोटल एजीआर ड्यूज पर पुनर्विचार कर सकता है। ये अपने आप में पर्याप्त इशारा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि केंद्र सरकार, टेलीकॉम मंत्रालय न सिर्फ वोडाफोन आइडिया के लिए बल्कि पूरे सेक्टर के लिए कुछ राहत भरे कदम उठा सकता है, जिसका बड़ा फायदा वोडाफोन आइडिया को जाहिर तौर पे मिल सकता है। बिल्कुल समीर, बेहद जरूरी जानकारी दे रहे हैं आप। सरकार को बातचीत और पहले सिर्फ अतिरिक्त एजीआर मामले में राहत थी, लेकिन इस पर एक ये डेवलपमेंट आता हुआ, आपको याद होगा इसमें जब लास्ट डेवलपमेंट आया था तब भी हमने आपको कैटेगोरिकली बताया था। समीर, वैसे शुक्रिया ये सारी जानकारी अपडेट्स में बताने के लिए। एजीआर के कुल ड्यूज की अगर बात करें 83,400 करोड़ है, विथ टोटल लायबिलिटी इंक्लूडिंग स्पेक्ट्रम, पेनाल्टीज, इंटरेस्ट, ये सब मिलाकर 2 ट्रिलियन रुपए तक जाता हुआ दिखता है। फ्रेश डिमांड भी थी 9,450 करोड़ के FY18 to 19, जिसे चैलेंज किया गया था बाय द कंपनी, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। वोडाफोन आइडिया ने यह भी कहा था कि हमारे लिए अगर इसी तरह की सिचुएशन चलती रही तो वित्त वर्ष 2026 से आगे सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और उसी के चलते तब हमने देखा था स्टॉक में जब ये खबर आई थी ऑलमोस्ट 5% का डाउन ट्रेंड भी नजर आया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में बदलाव को मंजूरी दे दी है। तब सुप्रीम कोर्ट का भी ये व्यू था कि इस मामले में किसी न किसी तरीके का सोल्यूशन बेहद जरूरी है, बिकॉज एक स्ट्रेस था और किसी न किसी तरीके के फिनैलिटी टू द लिटिगेशन की बेहद जरूरत थी। इसमें की इम्प्लीकेशंस कई सारे हैं, फाइनेंशियल रिस्क हैं, मैसिव ड्यूज हैं एक तो कंपनी के पास, और ये मैसिव ड्यूज के साथ साथ वीक कैश फ्लोज भी है जो कि सर्वाइवल को अनसर्टेन बनाता है। सेक्टर की हेल्थ पर भी तब सवाल उठा था कि वोडाफोन आइडिया के अगर कोलैप्स होने की बातचीत आई तो ओवरऑल सेक्टर को किस तरह का हिट या फिर बाकी कंपनियों को क्या कंपटीशन से राहत मिलती हुई दिखेगी। पॉलिसी लेवरेज और साथ ही रिलीफ सीधे तौर पर गारंटीड नहीं, लेकिन एक्सपर्ट से एक बार जानते हैं। स्वाति, आपसे एक टेक समझना चाहेंगे, तब भी जब ये फैसला आता हुआ दिखा था स्टॉक में, जब डाउन टर्न्स थे, यही बात कही जा रही थी कि स्टॉक अभी भी हाई रिस्क एरिया में है। अब ये नया फैसला, सरकार को बातचीत से मामला सुलझाने की अनुमति और इसके चलते स्टॉक में मूव अपसाइड है, लेकिन क्या अब भी वोडाफोन आइडिया हाई रिस्क है? यस, मुझे लगता है हाई रिस्क है। बिकॉज क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लास्ट मिड ऑफ अगस्त से हम लोग ने रैली देखी है। ये काउंटर 7 रुपीज से अभी 10 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। स्लोली एंड स्टेडीली एक ये ओवरबॉट जोन में एंटर करेगा। एंड काफी अगर 2025 से भी हम देखें तो 10 to 11 रुपीज के काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स है, तो वहां पे ये आके टच होगा एंड देन वापिस वी माइट विटनेस सम सॉर्ट ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि ऑलरेडी उसने 7 रुपीज से रैली देखी है। तो मुझे लगता है करंट पोजिशन पे लेवल्स पे पोजीशंस ना बनाइएगा। अगर कोई भी डेप्थ आता है 7.5-8 के रेंज में, तो वो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रेट्स होंगे टू टेक अ बाय कॉल, बट नॉट एट द करंट मार्केट प्राइस। तो चलिए, ये राय फिलहाल वोडाफोन आइडिया पर स्टिल इज अ हाई रिस्क कैंडिडेट, और कई सारी अटकलों के बीच ये स्टॉक और ये कंपनी जो है इस वक्त फंसी हुई, और इसमें जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं ये सब हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच टेलीकॉम सेक्टर फोकस में जरूर आ गया है। वोडाफोन आइडिया में तो 10% के गेंस हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ इंडस टावर का स्टॉक देखें, भारतीय एयरटेल भी देखिए, नतीजों से पहले हम देख रहे हैं मूव टुवर्ड्स अपसाइड आता हुआ दिख रहा है। इस पर एक और टेक जरूर लेंगे, भारतीय एयरटेल पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच हमारी दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई। हमारे साथ रक्षा है जो कि ब्रोकरेजेस के टेक हमें बताने वाली हैं, और स्नेही जुड़ गई हैं टाइटन के दूसरी तिमाही के नतीजों के अनुमान लेकर। नतीजे आ जाने वाले हैं और कैसे रह सकते हैं नंबर्स, एक्सपेक्टेशंस क्या लगानी है, स्नेही हमें बता रही है। स्नेही, बताएं टाइटन के नतीजों से क्या उम्मीदें लगाएं? जी बिल्कुल, अगर टाइटन के सेकेंड क्वार्टर के बारे में बात करें तो जैसे कि कुछ दिनों पहले मैनेजमेंट ने अपने Q2 अपडेट में स्ट्रीट को बताया था, ओवरऑल गुड सेट ऑफ नंबर्स देखने की उम्मीद है। अच्छा क्वार्टर हो सकता है ये टाइटन के लिए। स्टैंडर्ड ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो रेवेन्यू में हमें लगभग 13% की अपटिक देखने की उम्मीद है। एबिटा काफ़ी ऊपर जा सकता है, लगभग 50% से थोड़ा सा कम अपटिक हम एबिटा में देखने की उम्मीद रख रहे हैं। नेट प्रॉफिट में भी हम 50% से ऊपर अपटिक देखने की कोशिश
करेंगे और अपेक्षा रखेंगे। और अगर आप सोचें कि इतना बड़ा जंप हम क्यों देख रहे हैं, तो याद कीजिएगा कि बेस क्वार्टर जो कि Q2 FY25 है, वहाँ पर एक रिवर्सल हुआ था कस्टम ड्यूटी का, जो गवर्नमेंट ने गोल्ड कस्टम ड्यूटी में चेंजेस अनाउंस किए थे, तो वो उनका बेस क्वार्टर काफ़ी लो था और उसके दम पर हमें काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिल सकता है, दोनों एबिटा और पैट के दम पर। मार्जिन्स के बारे में बात करें तो अच्छा ग्रोथ यहाँ पर भी 11.2% की हमें अपेक्षा है, 8.6% जो नंबर था पिछले साल, और ये मैनेजमेंट का गाइडेंस भी रहा है कि उन्हें 11% के आसपास अपना मार्जिन रखना है और ये गाइडेंस से बिल्कुल मिलता जुलता है। अगर हम सेगमेंट्स के बारे में बात करें तो अच्छा ग्रोथ देख सकते हैं हम ज्वेलरी से 19% ओवरऑल, तनिष्क, मिया, कैरेट लेन, जोया में भी हम काफ़ी अच्छा ग्रोथ देख सकते हैं। वॉचेस में 12% का अपटिक है, स्ट्रीट की उम्मीद कई ज़्यादा थी 22% की, तो यहाँ पर हमें थोड़ा प्रेशर दिख सकता है। और आई केयर में भी स्ट्रीट की उम्मीद से ज़रा सा हल्का अपडेट दिया है कंपनी ने, तो यहाँ पर भी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हम देख सकते हैं। ओवरऑल बिजनेस, इमर्जिंग बिजनेस काफ़ी अच्छा दिख रहा है ओवरऑल बेसिस पर 37% और ईयर ऑन ईयर अपटिक। फ्रेग्रेंसेज, वुमेंस बैग, तनेरा, ये सब अच्छा कर रहे हैं, बट जो रियल आउट परफॉर्मर हो सकता है इस बार टाइटन के लिए वो है उनका इंटरनेशनल बिजनेस। 86% ईयर ऑन ईयर अपटिक देखने की उम्मीद है। तो जब नंबर्स आ जाएंगे, कंपनी का जो गोल्ड और डायमंड प्राइसेस पर जो आउटलुक है, गोल्ड में जो हमने अपटिक देखी है उसके दम पर क्या कस्टमर्स कम खरीद रहे हैं, क्या कस्टमर्स छोटे साइज़ की ज्वेलरी खरीद रहे हैं, क्या वो अब स्टडीड सेगमेंट में जा रहे हैं, गोल्ड कॉइन्स में जा रहे हैं, या डायमंड ज्वेलरी में जा रहे हैं गोल्ड को छोड़कर, ये सब कमेंट्री देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। शादी सीजन से और फेस्टिव डिमांड से उनको क्या अपटिक मिलती है ये भी देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सारी नजरें रहेंगी टाइटन के Q2 नंबर्स पर ओवरऑल डिसेंट सेट, अच्छे सेट की हमें उम्मीद है टाइटन के Q2 से। ओके, शुक्रिया सनी, पूरी डिटेल लेकर आने के लिए। देखते हैं किस तरह के नतीजे टाइटन के रहते हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ श्रीकांत चौहान भी जुड़ गए हैं और उनके टॉप ट्रेड जान लेते हैं। श्रीकांत, बताइए क्या आज आपके बाजार में आपको पसंद आ रहा है और किस साइड का ट्रेड लेना चाहिए? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि टाटा कंज्यूमर ये एक स्टॉक ऐसा अच्छा है कि जहां पे एक बुलिश कंसोलिडेशन फॉर्मेशन बना हुआ है। अच्छी रैली हमने ओवरऑल इन सभी स्टॉक कंपनीज में देखी है और ये स्पेसिफिकली स्टॉक मुझे लगता है कि अपने इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट को क्रॉस कर चुका है एट 1190। सो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मेशन मुझे लग रहा है कि स्टॉक 1230 से लेकर 1260 के लेवल्स दिखा सकता है। अगर मैं करंट लेवल से खरीदता हूं तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ अगर इसके लोअर लेवल्स अगर देखें जहां पे इसमें कंसोलिडेशन बना है वो है इंपॉर्टेंट लेवल्स 1150 के, तो 1150 के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल से टाटा कंज्यूमर को खरीदना चाहिए। इसके अलावा जो मुझे स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है इंडस टावर। इसमें ऑनगोइंग ट्रेंड काफी बुलिश है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए और अभी रिसेंटली कल के दिन में इसमें एक बड़ा करेक्शन भी हमने देखा था, उसके बाद की रैली हुई है। तो 377 378 में इसे खरीदा जा सकता है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो हम रखेंगे एट 372 और टारगेट्स जो नजर आते हैं वो आते हैं 400 405 के। तो इंडस टावर के साथ साथ टाटा कंज्यूमर, ये दोनों स्टॉक करंट लेवल से खरीदने की राय रखते हैं। टाटा कंज्यूमर्स को लेकर हमारे सारे एक्सपर्ट्स का जो नज़रिया काफ़ी बुलिश है और साथ ही इंडस टावर भी श्रीकांत को यहाँ पर पसंद आ रहा है। लेकिन चलिए हमारे साथ सीनियर वकील स्वप्निल कोठारी जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, एक अहम अपडेट आ रहा है वोडा आइडिया को लेकर। खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट से वोडा आइडिया को एक बड़ी राहत मिली है और जो पुराने आदेश थे सुप्रीम कोर्ट में उसमें बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। एजीआर बकाया और जुर्माने से ये जुड़ा हुआ मामला है। क्या लग रहा है इससे क्या ये इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं और इसका क्या असर होगा कंपनी पर सर? इसका रुख बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि गवर्नमेंट का 49% स्टेक है वोडाफोन आइडिया में, तो गवर्नमेंट के खुद के इंटरेस्ट में ही है कि वो एजीआर के अलावा जो भी दूसरे इश्यूज है वो भी वोडाफोन के साथ सॉल्व कर दे। क्योंकि अगर गवर्नमेंट टिका रहता, जो भारती और एयरटेल के लिए लास्ट ईयर उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत रखी थी, तो उन्होंने देखा कि ये कुछ ज्यादा आगे नहीं चला है और अब जब उनका खुद का स्टेक है 49%, तो उनको खुद को पता है कि अगर वो पैसा ले भी लेते हैं एजीआर का इश्यूज और सुप्रीम कोर्ट के दबाव पे अगर ले भी लेते हैं, वहां आर्ग्यू करके जीतते हैं, तो उनको पता चलेगा कि भाई इन्वेस्टर लोग भाग जाएंगे और जो कंज्यूमर्स है 20 करोड़ उसके जो उपभोक्ता है वो भी कम होते जाएंगे या तो थोड़ा ही बढ़ेंगे एज एक्सपेक्टेड टू कंपेयर, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है। तो उन्होंने ये सोचा होगा, इसीलिए तुषार मेहता ने कल ये बताया कि भाई हम ये सारी चीजें रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पॉलिसी इश्यूज है, इसमें कोई कायदा कानून नहीं है ऐसा कि आपको लगाना ही चाहिए एजीआर, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू आपको लेना ही चाहिए,
ऐसा कोई कायदा कानून है, वो आप पे है। इट्स कमर्शियल ट्रांजैक्शन, आपके बेसिस पे डिपेंड होता है कि आपको किस तरह से वोडाफोन को ट्रीट करना है। तो सुप्रीम कोर्ट विल नॉट इंटरफियर इन दैट, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगला डेट दिया जाएगा और वो लोग आएंगे और तब बताएंगे कि क्या हुआ है। तो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है और हमारे जैसे उनके जो उपभोक्ता है उसके लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये इतने सारे पैसे मुझे नहीं लगता वोडाफोन दे पाएगा। ओके, बिल्कुल सही बात है और यही वजह है कि इसे वापस से रिकंसिडरेशन के तौर पर इसे देखना चाहिए। लेकिन सर, किस आधार पर इसे संशोधन की अनुमति दी गई होगी? और दूसरा सवाल यह है कि जुडिशियल रिव्यू ऑफ इट्स ओन ऑर्डर के अंतर्गत ये आता है कि क्लैरिफिकेशन के अंदर ये आएगा? और साथ ही क्या बाकी टेलीकॉम कंपनियां भी इस रास्ते पर जा सकती है क्या? वो भी राहत की डिमांड कर सकती है वोडा आइडिया की तरह? ये बहुत अहम सवाल उठाया आपने कि दूसरी कंपनीज जा सकती है कि नहीं। आपको दूसरी कंपनी तो पहले भागेगी इस चीज के पीछे कि और बोलेगी कि देखो गवर्नमेंट का तो स्टेक है वोडाफोन, ये शायद गवर्नमेंट ने वोडाफोन को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया, लेकिन हम लोग को भी देना चाहिए ना। हम लोग कौन से हम लोग कोई थोड़ी ना नाजायज औलाद है, हम लोग भी तो बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से बात करेंगे और 100% सक्सीड भी हो जाएंगे उसमें, और सुप्रीम कोर्ट को इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। द पॉइंट इज कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू या क्लैरिफिकेशन की बात नहीं है, ये इश्यू है एजीआर के तहत। आप एजीआर के तहत जितनी भी चीजें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आप आर्ग्यू कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी करना है आपको वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर करना है। और अगर जो पिटिशन के तहत जो भी इश्यूज है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट से राहत मांग सकते हैं, बोल सकते हैं भाई जरा 3 हफ्ते ठहरो, हम लोग जरा थोड़ा रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए उसमें क्लैरिफिकेशन या रिव्यू देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर दिया है एक ऑर्डर, वो उस वक्त आपने क्या बोला, आपको क्या चाहिए था, उस पर आपने बोला, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने आपको ऑर्डर दे दिया। उसके बाद खुद गवर्नमेंट आती है और खुद बोलती है कि नहीं भाई मुझे अभी एक दूसरा सोच आ रही है कि मैं शायद ये इस तरह से इसका रुख दूं, इस तरह से मैं थोड़ा सोचूं। तो गवर्नमेंट तो सुप्रीम कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि भाई गवर्नमेंट ने अभी हमारे पास से ये एक नया आर्ग्यूमेंट पेश किया, उसके बेसिस पे हम लोग ये जवाब देते हैं और ये जो हमारा जवाब है वो इस मैटर के लिए यहां तक इस डेट तक फाइनल रहेगा। अब 3 हफ्ते के बाद 4 हफ्ते के बाद जो भी डेट दी गई है उस वक्त आप आइए, तब देखते हैं क्या होता है। तो इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट इज नॉट टेकिंग अ यू टर्न और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। यू टर्न तो गवर्नमेंट ले रहा है, तो इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर गवर्नमेंट यू टर्न ले रहा है तो अच्छी बात है, अगर सच्चे के लिए कर रहा है तो उसमें कोई गलत बात नहीं, इसमें कोई ईगो की इश्यूज आनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। और वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा था गवर्नमेंट, क्योंकि खुद के 49% स्टेक है। बिल्कुल सही बात कहा आपने कि उनके खुद के 49% स्टेक हो गए। अगर इस तरह के नुकसान होंगे और इतना बड़ा एजीआर बकाया इस कंपनी के लिहाज से तो मुश्किल ही है, कोई भी इन्वेस्टर इतनी आसानी से आएगा भी नहीं, लेकिन बाकी कंपनियां भी अपनी डिमांड रख सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया कोठारी सर, आपने वक्त निकाला, सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक अहम खबर पर अपनी अहम राय रखी। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो ये तेजी दिख रही है ये अप्रैल 2025 के हाई पे पहुंच चुका है। मतलब इस साल अप्रैल में जो लेवल हमने देखा था वहां तक वोडा आइडिया पहुंच चुका है। क्या और भी दम है? श्रीकांत से समझेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और देखिए क्या जबरदस्त तेजी है आज टेलीकॉम काउंटर्स में। बड़ी खबर वोडाफोन आइडिया के लिए आती हुई। ब्रेक पे जाने से पहले हमने विस्तार पे इस पे चर्चा की कि क्या है इसके मायने, और ना ही सिर्फ वोडाफोन के लिए बाकी अन्य प्लेयर्स के लिए खबर जो है वो पॉजिटिव साबित जरूर हो सकती है। वोडाफोन में धूम है, साथ ही साथ इंडस टावर्स में 4-4.5% की तेजी, और भारतीय एयरटेल तो देखिए थोड़ा बहुत इस न्यूज के चलते रिएक्ट जरूर करेगा, बट अब नतीजे भी आने वाले हैं और उस पर भी अब फोकस जो है शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। पर चलिए हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, उनसे भी एक एक करके राय लेते हैं कि टेक्निकली जो है कैसे देख रहे हैं वो इन तमाम काउंटर्स को। नीलेश जैन, श्रीकांत चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। और श्रीकांत, आपसे एक बार समझना चाहेंगे, वोडाफोन आइडिया देखिए बेहद वॉलेटाइल काउंटर है, बड़े मूव्स एक तरफा दिखा देता है, और आज अब देखिए 10% का उछाल ऑलरेडी इसमें है। इसी के साथ साथ इंडस टावर्स भी 4-4.5% ऊपर है। दोनों पे ही एक बार अपनी राय दीजिए। बिल्कुल। तो देखिए मुझे लगता है कि न्यूज बेस्ड जो स्टॉक होते हैं ना उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ही हाई होती है और फिर एक कन्विक्शन के साथ इसे बाय करना पड़ता है। अगर इस पर्टिकुलर न्यूज फ्लो को देखें तो इस न्यूज फ्लो में कंपनी के लिए जो भी न्यूज फ्लो आएगा बनेगा वो अभी तक के बेसिस पे देखा जाए तो बिकॉज की गवर्नमेंट ने खुद ने इसमें स्टेक ले लिया है बड़ा, तो ऐसे लगता है कि न्यूज फ्लो काफी हद तक पॉजिटिव रहने की पॉसिबिलिटी है।
तो कोई एक स्टॉप लॉस बनाना चाहिए और उस स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है कि इसमें एक लॉन्ग पोजीशंस बना के इसमें एक पोजिशनल व्यू लेना चाहिए। एक लंबी अवधि का नजरिया रखे तो ज्यादा बेहतर है। अगर इसके प्योरली मैं टेक्निकल पैटर्न को देखता हूँ, प्योरली एंड प्योरली बेस्ड ऑन टेक्निकल्स अगर मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक 15-16 रुपए के करीब जा सकता है, विच विल टेक टाइम। ऐसा नहीं कि वो जल्दी कुछ हफ्तों में आ जाएगा, इट विल टेक टाइम, मंथ्स भी लग सकते हैं उसको। लेकिन 8 रुपए का स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि रखना चाहिए और इस पर्टिकुलर लेवल पे भी इसमें पोजीशंस बना के 8 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। हमें लगता है ग्रेजुअली ये स्टॉक 15 रुपए से लेकर 16 रुपए तक जा सकता है। इसके अलावा इंडस टावर की बात करें, यहाँ पे हमें अच्छी तेजी नजर आ रही है। हमें लगता है कि ये स्टॉक 400-405 रुपए तक जा सकता है। करंट लेवल से भी इसे खरीद लेना चाहिए और कोई भी करेक्शन अगर आता है तो भी मुझे लगता है कि खरीदे। मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक 360 रुपए के नीचे सस्टेन हो पाएगा, तो 360-370 के रेंज में इसे खरीदे। अगर शॉर्ट टर्म व्यू हो तो करंट लेवल से भी खरीदे। हमें लगता है कि वापस से स्टॉक 390-95 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो चलिए दोनों ही काउंटर्स पे ये राय, व्यू तो देखिए पॉजिटिव है, पर श्रीकांत का पहली लाइन में ही जो है सबसे इम्पोर्टेंस भरी हुई है कि जो न्यूज़ बेस्ड काउंटर्स होते हैं उनमें आप एंट्री तो ले सकते हैं, बट एक बड़े कन्विक्शन के साथ आपको एंट्री लेनी पड़ती है, क्योंकि जो मूव्स रहते हैं उनमें कई बार एक तरफा जो चाल रहती है, स्टॉप लॉस कटने का भी खतरा रहता है। तो उसको ध्यान में रखकर ही आप ये दोनों ही काउंटर्स में ट्रेड लें अगर लेना चाहते हैं तो। और साथ ही वोडाफोन के लिए भी लेवल्स बताए और इंडस टावर्स के लिए भी उन्होंने लेवल सुझाए कि निचले स्तरों पे 360 के आसपास जो है बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी आप तलाश सकते हैं इंडस टावर्स में। पर चलिए और कई सारे काउंटर्स हैं जहां पर आज अच्छा एक्शन है। देखिए वेस्ट लाइफ फूड के नतीजे भी आए हैं, यहाँ पर एक मुश्त आय जो है 58 करोड़ की आती हुई दिखी है। इनका जो प्रॉफिट है उसमें एक अच्छा उछाल है, वहाँ पर उससे रिलेटेड भी एक एक्शन हम ज़रूर देख रहे हैं। जो मुनाफा है वो 36 लाख से बढ़कर 27 करोड़ जो है आता हुआ दिख रहा है। एक अच्छा मूव और वेस्ट लाइफ फूड यहाँ पर एक बार जो है हम राय लेंगे। और नीलेश क्या राय रखते हैं, टेक्निकली कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट पे? फिलहाल तो हल्की कमजोरी दिखा रहा है स्टॉक, बट क्या इसमें रिकवरी के कोई संकेत? देखिए सृष्टि, लगातार यहाँ पर काउंटर में हम पिछले कुछ दिनों से गिरावट देख रहे हैं। इनफैक्ट कुछ सप्ताह और कुछ मंथ से लगातार गिरावट का दौर जो सिलसिला है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी पुल बैक इन बिटवीन अगर हमें देखने को मिलेगा तो वहां पर फीस से बिकवाली ही हावी होती हुई नजर आएगी। स्ट्रक्चर इतना प्रॉमिसिंग नहीं है, हालांकि काउंटर एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा चुका है, तो हो सकता है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक हमें देखने को मिले, बट कोई फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है। अवॉइड करें और किसी के पास अगर लॉन्ग पोजीशन है तो 570 के स्टॉप लॉस से अगर पुल बैक 620-650 का मिलता है तो वहां पर एग्जिट करने की सलाह होगी। ओके, तो चलिए ये एक राय वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड पर फिलहाल हमें मिलती हुई। इस बीच लगातार जो नतीजे आ रहे हैं आपके स्क्रीन पर हम फ्लैश करवा रहे हैं और हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन का भी वक्त हो चला है, तो आइए रुक करते हैं सीधा उस सेगमेंट का। यस सिक्योरिटी से लक्ष्मीकांत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं आज की अपनी ऑप्शन की रणनीति लेकर। लक्ष्मीकांत जी गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून मानसी जी। आज की ऑप्शन रणनीति में हमने टोरेंट पावर को सेलेक्ट किया है। यहाँ पर हमें हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और ये जो ब्रेकआउट आया है वो बुलिश पेट्रोल कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ आया है और आज ही स्टॉक में अपने 100 DMA लेवल को रिक्लेम किया है। ओवरऑल अच्छा खासा स्ट्रेंथ है। तो टोरेंट पावर में हमें 1360 का कॉल ऑप्शन बाय करना है, जो कि हमें 35 रुपीज के आसपास मिल जाएगा। इसमें हमारे जो टारगेट है वो 65 रुपीज के हैं और स्टॉप लॉस में 20 रुपीज का मेंटेन रखना है। लॉट साइज को देखते हुए जो मैक्सिमम रिस्क बन रहा है वो आ रहा है 5600 रुपीज का और हमारे टारगेट अचीव हो गया तो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो अराउंड 11,250 रुपीज का। शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी, ऑप्शन का ट्रेड हमें बताने के लिए। टोरेंट पावर 1360 की कॉल खरीदने की राय, 35 रुपए के दाम पर, लक्ष्य के 65 के मानकर चले, स्टॉप लॉस 20 का आप मेंटेन कीजिएगा। वर्कआउट होने पर अधिकतम मुनाफा 11,250 का होने की संभावना है और अगर ये कॉल रिवर्स जाती है तो फिर 5,625 रुपए का नुकसान भी हो सकता है। F&O ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। F&O ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है। F&O ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है।
एफनो ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है, वहीं मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। इसीलिए अपने एडवाइजर से सलाह लें और उसी के बाद एफनो ट्रेडिंग में उतरें, क्योंकि ये रिस्की हो सकती है। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना पर एक राय होनी चाहिए। करीब 7% के गेंस के साथ ये स्टॉक 1215 के लेवल्स पर आज कामकाज करता हुआ। कंपनी के नतीजे भी आए थे और नंबर्स अच्छे थे, जिसका असर इस वक्त स्टॉक प्राइस में हम फिलहाल देख रहे हैं। नतीजों की अगर बात करें, सालाना आधार पर तो नंबर्स पॉजिटिव थे ही, मुनाफे के फ्रंट पर तिमाही आधार पर भी बढ़त हाथ लगी। और नीलेश जी, एक टेक आपसे जानना चाहूंगी ना, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस मार्जिन्स जो हैं इंटैक्ट रहे, हालांकि मुनाफे के फ्रंट पर ही तिमाही आधार पर देखेंगे तो नतीजे आकर्षक नजर आएंगे। सालाना आधार पर हर पैरामीटर पर नंबर्स पॉजिटिव थे। 7.25% के गेंस 1215 के लेवल्स पर आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल मानसी, देखिए काफी बेहतरीन चार्ट पैटर्न है। नया रिकॉर्ड हाई इस पर्टिकुलर काउंटर ने आज छुआ है और जिस हिसाब से एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है चार्ट पर, मोमेंटम इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स पर भी एक बाय क्रॉसओवर आता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि काउंटर यहाँ से एक नई तेजी की शुरुआत करता हुआ नजर आएगा और 1350 और 1500 तक की अपसाइड पोजीशन लिहाज से हमें देखने को मिल सकती है। अगर कोई थोड़ा समय दे तो डेफिनेटली 1500 के भी पारे काउंटर जाता हुआ नजर आएगा। बट इमीडिएट बेसिस पे शॉर्ट टर्म के लिहाज से 1300 के टारगेट को ध्यान में रख के काउंटर में लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। बाय एंड डिप की रणनीति अपनाने की सलाह होगी, क्योंकि काउंटर में ऑलरेडी आज 7% से ज्यादा का उछाल हम देख चुके हैं, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है करंट लेवल पर। अगर थोड़ी सी डिप 1180 1170 के आसपास मिलती है तो खरीदारी करें। 1140 का स्टॉप लॉस होगा। 1280 से 1350 तक की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ फर्दर अपसाइड भी एक्सपेक्टेड है। इस बीच वो कार्ड के क्वार्टर 2 के नंबर्स हैं आपके स्क्रीन पर। कंपनी के नतीजे घाटे से मुनाफे में कंपनी आती हुई दिखी है। सालाना आधार पर नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। 11% के गेंस इस स्टॉक में इस वक्त नजर आ रहे हैं। क्या है ऐसा वो खाड़ के नतीजों में कि इतनी मजबूती? क्योंकि कंसोलिडेटेड आय में तो कटौती है, 809 करोड़ से 782 करोड़ पर कंपनी की आय पोस्ट होती हुई दिखी है, लेकिन 22 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी जो है ये मुनाफे में आई है। कामकाजी मुनाफा 130 करोड़ से बढ़कर 160 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। कंपनी के रेवेन्यूज में गिरावट हाथ लगी है। मुनाफे में आई है कंपनी घाटे से सालाना आधार पर। इसके चलते हम देख रहे हैं स्टॉक में मूवमेंट नजर आ रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे मार्जिन्स के फ्रंट पर भी नतीजों को देखना होगा। 22 करोड़ के घाटे के मुकाबले 78 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है 1418 के लेवल्स पर। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून। एक क्विक टेक ब्रेक लेने से पहले वो खाट पर आपसे। नहीं, बिल्कुल काफी मैं कहूंगा कि एक कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने मिल रही है। एक बड़े इंपॉर्टेंट फॉल के बाद इसमें जब इतनी बड़ी रिकवरी बनी है और उसके बाद जो भी नतीजा आया है उसमें अगर मुनाफा अगर दर्ज किया है कंपनी ने, तो मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव न्यूज फ्लो के साथ, ह्यूज वॉल्यूम के साथ एक कंप्लीट प्राइस रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि इसमें लॉन्ग की पोजीशंस बनाई रखनी चाहिए। हमें लगता है ये स्टॉक वापस से एक बार 1550 1600 तक के लेवल्स दिखा सकता है। शॉर्ट टर्म व्यू के साथ इसे खरीदना मुझे लगता है कि वो एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि काफी चल चुका है। बट अगर कोई करेक्शन अगर आता है तो 1370 1375 के करीब इसमें लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। एब्सोल्युटली। तो चलिए ये कट्टे को खाट पर गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई। नीलेश जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए। थैंक यू सो मच। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे, मार्केट्स एट 3 इवेंट्स टू वॉच आउट, BTS